हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लाइफ विद नेचर। आज मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ देने वाली हूँ गार्डन से रिलेटिव। कई बार हम लोगों के घरों में बहुत बेकार का सामान पड़ा रहता है कबाड़ में, समझ में नहीं आता है उसका किस तरह से यूज़ करें। तो इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसा सामान पड़ा हो, उनका यूज़ करके आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये दो बुद्धास के पार्ट मुझे वाइट कलर के थे, बहुत कम दामों में मिल गए थे, इसलिए मैंने इनको ले लिया क्योंकि ये अनफिनिशिंग थे, इनमें कलर नहीं हुआ था। अब मैं इनमें कलर भर रही हूँ, इसके लिए मैंने लिया है एशियन पेंट का ब्लैक कलर। ये एक ही बार में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। जब भी आप इस तरह के पॉट वगैरह पे पेंट करें तो ब्रश की बजाय कपड़े का यूज़ करें। कॉटन के कपड़े में भिगोकर आप पेंट करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा और एक ही बार में अच्छा कोट आ जाता है। हल्का फुल्का सा मैंने इन पे कलर किया, इनकी आई को थोड़ा सा आउटलाइन दिया और लिप्स पे किया है। इससे ये एकदम से उभर कर आ गए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। इसी तरह के मार्केट में ये कलरफुल मिलते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। मुझे वाइट कलर के मिल गए तो मैंने ले लिया और इस तरह से तो मैंने इनको बिल्कुल मार्केट के जैसा बना लिया। अब इनके हेयर पर थोड़ा सा मैं एक्रेलिक कलर का गोल्डन कलर पेस्ट कर रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल मार्केट के जैसे लगने लगेंगे और मेरे गार्डन का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, कभी कभी मार्केट से अनकम्प्लीट चीज़ें भी परचेज़ कर लेनी चाहिए क्योंकि ये कम दामों में अच्छी चीज़ मिल जाती हैं और इनको हम अपने तरीके से नया लुक दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ये कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है। जैसे ये बुद्धास के दो पार्ट्स मुझे मिल गए और मैंने इनको कंप्लीट करके कितना खूबसूरत बना लिया है। अब आगे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जो छोटी छोटी सी मटकियाँ होती हैं जिनको हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके बाद इनको फेंक देते हैं, लेकिन कभी नहीं फेंकना चाहिए। ये गार्डन में बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट करती हैं। इनको पेंट करके आप किसी भी तरह से अपने गार्डन में सजा सकते हैं। जिन लोगों को पेंटिंग करना नहीं आता है या जिनके पास बहुत अच्छे कलर नहीं है, जिनको कोई डिज़ाइन बनानी नहीं आती है, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप ऐसी मटकी पे या किसी भी तरह के पॉट पे आप पेंट कर सकते हैं, इनको खूबसूरत बना सकते हैं। ये मैंने कुछ लिए हैं फ्लावर, ये हिबिस्कस के और बिंका के फूल हैं। देखिए, इनको इस तरह से पत्तियां मैंने तोड़कर इन मटकी पर लगा दी है। एक एक पत्ती को अलग अलग करके लगा दें या फिर पूरा ही फूल के जैसा आप लुक दे दें और चिपका दें। इनको हल्के हल्के हाथों से इनके ऊपर लगा दें। किसी भी तरह का फूल हो, आप उसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। जैसी ये पत्तियां होंगी वैसा ही शेप बनकर आएगा, वैसी ही डिजाइन आएगी। और बचपन में जिस तरह से हम लोग स्प्रे पेंट किया करते थे ब्रश की है मदद से, बहुत सारी आर्ट की कापियों में इसी तरह की ड्राइंग हम लोग बनाया करते थे, तो उसी तरह से आपको कर देना है और ये बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती हैं और ज़्यादा इनमें समय नहीं लगता है। अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। कोई भी कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत थोड़े से कलर में ये हो जाता है। और देखिए, इस तरह से ब्रश को भिगोया और हल्के हाथों से स्प्रे कर दिया। एकदम अच्छा सा डस्टिंग वाला कलर आता है और थोड़े से कलर में आपका कोई भी पार्ट होगा कलरफुल बन जाएगा 1 मिनट में। जिसको पेंट करना नहीं आता है, जिसको ड्राइंग नहीं आती है, वो भी अपने पार्ट्स को खूबसूरत बना सकता है। और ये देखिए, बेकार पड़ी हुई मटकियाँ कितनी सुंदर सी दिखने लगी हैं और बाद में जब पूरे में आप स्प्रे कर ले उसके बाद इन पत्तियों को हटा दें तो देखा, कोई भी डिज़ाइन आपको नहीं बनानी पड़ी और कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बनकर ये तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप बड़े पॉट में भी कर सकते हैं, छोटा पॉट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी सामान फेंकना नहीं है, सब सामान यूज कर सकते हैं हम लोग थोड़ी सी क्रिएटिविटी से। तो कोई भी छोटा मोटा सामान हो उसको फेंकना नहीं है, थोड़ा सा कलरफुल उनको बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेकोरेशन में। जैसे अब क्रिसमस आने वाला है, उसमें भी इन मटकियों का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी इस तरह की मटकियाँ थी तो मैंने वाइट कलर करके इनमें प्लांट लगा दिए थे। जेट प्लांट ऐसी छोटी छोटी मटकियों में बहुत अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने पहले इनको लगा दिया था और अब थोड़ा सा डिज़ाइन मैं इन पर बनाकर इनको कलरफुल बना रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस करना
मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया है। ये जो पेंट वाले कलर होते हैं इनसे एक बार में ही बहुत अच्छा कलर आता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़े से ही क्रिएटिविटी से ये सारे मटकियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत सुंदर प्लांटर बनकर तैयार हो गई हैं। इनमें आप कोई भी पौधा लगाएंगे, कोई भी छोटा प्लांट लगाएंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ज़्यादा आपको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो ज़्यादातर इन मटकियों में जेट प्लांट ही लगाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो होता है, आपको बिल्कुल देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ ये पॉट, ये है मुरब्बे के डब्बे जो मैंने मंगाया था, आंवला का मुरब्बा। उसके पॉट खाली हो गए थे तो मैंने इनमें लगा दिया मनी प्लांट, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था तो मैंने इसको नहीं निकाला। अब इस पे मैं और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना चाह रही थी क्ले की, लेकिन मैंने क्ले एक दो शॉप पे पूछा, मुझे नहीं मिला। तो मैं इनको कुछ अलग नया एक्सपेरिमेंट करके डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जो घर में हम लोग आटा यूज़ करते हैं उसको फेविकोल से अच्छे से गूँथ लिया और उसका ये फूल बनाकर मैंने धूप में सुखाया। मैं सोच रही थी कि अगर ये काम कर गया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये बहुत अच्छे से मजबूत बन गया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये क्ले की जगह मैंने आटे को यूज़ किया, फेविकोल से उसको गूँथा। और कोई भी आप इसकी डिज़ाइन बनाना चाहेंगे बन जाएगी, बस इसको थोड़ा पानी से बचा कर रखना होगा। और बहुत कम पैसे में, मैं तो मानती हूँ बिल्कुल फ्री में ही ये बहुत सुंदर आप किसी भी पॉट को बना सकते हैं। और ये सूखने के बाद काफ़ी मजबूत है और इस पे किसी भी तरह का हम कलर कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट मेरा काम कर गया, मुझे ये बहुत पसंद आया। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। क्ले की जगह इस तरह से आटे में फेविकोल को डालकर गूँथ के क्ले के जैसे यूज़ कीजिएगा। जो लोग पेंटिंग बनाते हैं क्ले की, वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी शेप में आप इसको बनाना चाहेंगे बनकर तैयार हो जाएगी डिज़ाइन। और कोई भी कलर भरना चाहेंगे, कलर से ये बिल्कुल भी पिघलता नहीं है, क्योंकि फेविकोल होने की वजह से ये काफ़ी मजबूत हो गया है। और ये बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन मैंने जो बनाई थी, ये इनमें कलर भर दिया है तो ये बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गई है। My heart's dancing, it's a love conquest. Ooh, the तो देखा आपने दो पार्ट कितने अच्छे लग रहे हैं ये। smooth and sweet. अब मैं आपको जो एक और आइडिया बताने वाली हूँ अपने पार्ट को सुंदर सा कलरफुल बनाने के लिए। उसमें बिल्कुल भी पैसे का खर्च नहीं है। घर का जो वेस्टेज सामान होता है, बेकार कपड़ा पड़ा होता है, उससे मैं अपने पार्ट को अब डेकोर करने वाली हूँ। इस तरह के काले वाले पार्ट जो होते हैं, छोटे छोटे गमले होते हैं, ये बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, लेकिन ये कलर इनका ब्लैक होता है, इसलिए थोड़े से ये अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो इनके ऊपर मैं कलर नहीं कर रही हूँ, इनको मैं डेकोर करूँगी इन पुराने कपड़ों से। ये एक मेरी पुरानी कुर्ती है, इसका मैं यूज़ करूँगी। किसी भी तरह का कपड़ा आप ले सकते हैं, पुरानी लेगी हो, कुर्ता हो, साड़ी हो, कोई भी कपड़ा हो जो थोड़ा सा कलरफुल हो, उसको आप लेकर इन पॉट्स का कवर बना सकते हैं। एक भी पैसे का खर्च नहीं होगा, ना ही सिलाई मशीन की ज़रूरत है। आप हाथ से इनको बना सकते हैं बहुत आराम से। और जब ये ख़राब हो जाते हैं, 5-6 महीने तक ये कपड़ा अच्छी कंडीशन में रहता है, उसके बाद आप इनको फिर से चेंज कर दीजिए। मुझे तो ये आइडिया कपड़ों का पेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े पुराने हो जाते हैं जिनको हम फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने की बजाय हम अपने पार्ट को खूबसूरत बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स की नाप ले ली और उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर मैंने कट किया था और सारे कपड़ों को इनके ऊपर चढ़ा दिया है। और ये देखिए एक से गमले, एक कुर्ती में 5-6 गमले मेरे तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं, एक जैसी डिज़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहे हैं। चाहे छोटा पार्ट हो या बड़ा, सभी पे ये आराम से आ जाते हैं। और इनके पौधे पहले से लगे हुए थे, कोई भी ख़राब नहीं हुए, इनको पौधों को निकालना भी नहीं पड़ा है और ये तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों ये आइडिया भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मैंने अपने कबाड़ में देखा जाके तो मुझे एक ये बाकर पड़ा हुआ मिला। काफ़ी दिनों से ये वहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें जंग लग गई थी, इसलिए इसको किसी यूज़ में नहीं लाया जाता था। किसी के चलने में दिक्कत होती थी या पैरों में प्रॉब्लम होती थी, तभी इसको काम में लाते थे। तो जंग लगने की वजह से ये बेकार पड़ा था, ख़राब हो रहा था। तो इसको मैं उठा लाई और मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया इसको एक प्लांटर के रूप में तैयार करने के लिए। तो मैंने ऊपर के हिस्से में देखिए दोनों साइडों में इस तरह से एक मजबूत रस्सी को बांध दिया है
और नीचे के साइड में चारों ही तरफ पाइप लगा था, तो वहाँ पर ये पीवीसी के जो पैनल होते हैं काम हुआ था, तो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, तो उनको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया और ये एक बढ़िया सा प्लांटर स्टैंड बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल ही फ्री में। तो आपके पास भी ऐसा पड़ा हो तो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास सेल्फ स्टैंड। तो ये काफ़ी सारे बच्चे पड़े हुए थे, तो इनको मैंने ऐसे दीवार में लगा दिया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके छोटी छोटी कीलों से ये अच्छे से हुक स्टैंड मजबूती से लग गए। और मेरे पास काफ़ी सारे टाइल्स के टुकड़े पड़े हुए थे, इनको मैंने उठा लिया और अच्छे से साफ़ करके इनके ऊपर लगा दिया। तो ये बहुत अच्छे एक प्लांटर स्टैंड बनकर तैयार हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप इनके ऊपर डेकोर कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत ये लगे हुए हैं। और ये जो टाइल्स के टुकड़े हैं ये भी काफ़ी मजबूत हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ मेरा ये कॉर्नर रेडी हो गया है। जो बेकार पड़े हुए टाइल्स के टुकड़े थे उनका भी यूज़ मैंने कर लिया। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को अरेंज करके ये खूबसूरत सा कोना तैयार हो गया है। जो बेकार पड़ी हुई चीज़ें थी, जगह को घेरे हुए थी, उनका भी यूज़ हो गया है और जो देखने में खूबसूरत सी लगने लगी हैं। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके गार्डन को या आपके किसी भी घर के किसी भी कोने को खूबसूरत सा बना सकती है। इसी तरह से देखिए ये कोना मेरा तैयार हो गया है। कोई भी खूबसूरत पौधा हो, अगर उसको हम अच्छे से सुंदर से पॉट में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर सा लगने लगता है। तो ये सारे आइडियाज़ जो मैंने आपको दिए हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 2 डब्बे थे मेरे पास फूड पैकिंग वाले। जब ये सामान मंगाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे से बॉक्सेस आते हैं, इनमें मैंने लगा दिए नीलकमल के ये पौधे। ये बहुत छोटी सी डब्बे में चल जाते हैं, कम मिट्टी और कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये इनके ऊपर लगा दिए हैं। देखिए ये भी कितने सुंदर से दिखने लगे हैं। और अब ये कुछ पड़े थे मेरे पास ये पत्थर के टुकड़े, जब घर पे काम हुआ था तो ये बड़े बड़े से पत्थर के टुकड़े निकले थे, तो मैंने इनको रख लिया था। इनका यूज़ अब मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में। थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए इनके ऊपर कर दिया है वाइट कलर। कहीं भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े हों पत्थर के, आप अगर इनको अपने पौधों के पास लगाते हैं तो ये अलग ही एक लुक निकल कर आता है, बहुत सुंदर सा वो जगह लगने लगता है। तो मैंने भी इस तरह से इन पत्थरों को सिर्फ वाइट कलर से कलर किया और अपने जो ये सारे प्लांटर थे उनके पास लगा दिया और थोड़ी सी क्रिएटिविटी यहाँ पर की। और आप देखिए इतना सुंदर सा ये कोना बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए शाम हो गई है, सूर्य ढलने लगे हैं। ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहे हैं ये भी एक मेरे बड़े बड़े पॉट थे, गमले थे, उनसे ये ऊपर के टूट गए थे, तो उनको निकाल कर मैंने यहाँ पर टांग दिया है। वो भी देखने में बहुत सुंदर लगने लगे हैं। और ये पौधे सारा ही नज़ारा मुझे यहाँ का बहुत सुंदर लग रहा है। शाम ढल रही है, शाम के समय यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी क्रिएटिविटी आपने अपने हाथों से की है तो यहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।